हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारा 4th चैप्टर देखा था जिसका नाम था डायरेक्शंस एंड मैप्स। ओके, और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, हमने वो भी सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का, है ना, ये आपको बताया था। आई होप आपको याद होगा। और हमने देखा था कि ये बॉयज़ गर्ल्स एक दूसरे को मतलब सामने सामने देख के खड़े हैं, तो इनसे डायरेक्शंस पूछा जा रहा है कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस साइड ईस्ट, तो देखो परफेक्ट इधर ईस्ट लिखा है, इधर वेस्ट तो इधर परफेक्ट वेस्ट लिखा है, इधर नॉर्थ तो इधर परफेक्ट नॉर्थ लिखा है ना। तो ये पहले वाला पिक्चर ही है, बस इसमें डायरेक्शंस का नाम दे दिया। और इस साइड क्या है, साउथ, मतलब इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और अगर इस साइड दीवार होता तो इधर क्या होता, साउथ। ओके, अब हम आगे का देखते हैं। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। Now we will use directions to find the answer to the same question with your teacher's help. ओके, अब देखो बोल रहा है कि हम सेम डायरेक्शन यूज़ करेंगे सेम क्वेश्चंस के लिए, मतलब हम आंसर ढूंढेंगे क्वेश्चंस के लिए, और किसकी हेल्प लेंगे, टीचर की। आंसर क्या आना चाहिए, डायरेक्शंस, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन ये चारों आने चाहिए। राइट द नेम ऑफ द 4 मेन डायरेक्शंस ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम। बोल रहे हैं अब अभी हम तो क्लास में हैं, नहीं क्लास में होते तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करते। तो बोल रहे हैं अपने क्लास के चारों बाजू एक जगह, मतलब राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, अपने सामने नॉर्थ और अपने पीछे साउथ, ये लिख लो अपने क्लास में, मतलब स्टिकर्स बोर्ड चिपका दो ऐसे। Now stand facing each other again tell each other the direction in which the blackboard, main door and teacher table located। अब बोल रहा है कि अब वापस से आप लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ और एक दूसरे को मतलब बताओ कि ब्लैक बोर्ड कौन सा साइड है, मेन डोर कौन सा साइड है, टीचर का टेबल कौन सा साइड है। हमने देखा था ना, ब्लैक बोर्ड हमने देखा था वेस्ट साइड, मेन डोर हम लोग ने देखा था नॉर्थ साइड, और टीचर हम लोग ने देखा था साउथ साइड। मतलब अगर ये बच्ची देख रही है तो साउथ, सॉरी, अगर ये बच्ची देख रही है तो ये साइड नॉर्थ है। ओके, मतलब चिल्ड्रन देखो, हम अगर मेरे सामने, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मेरे सामने कोई खड़ा हो रहा है तो उसका डायरेक्शन मुझसे अलग होगा। मैं अगर बोलूँगी ईस्ट तो वो बोलेगी सॉरी, मैं अगर बोलूँगी ईस्ट तो वो बोलेगी वेस्ट। ओके, ऐसा। तो इसमें ये है। Then now your answer and the answer of the boy girl facing you will be the same. Directions can be used to tell exactly where an object is located। मतलब अब बता रहा है कि आपका आंसर और जो आपके सामने बॉय या फिर गर्ल खड़े हैं उनका सेम होगा, क्योंकि आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाओगे, है ना। और मतलब अपने एक दूसरे को फेस करके डायरेक्शन कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्टली, मतलब डायरेक्शन हमें क्या बताता है, एग्जैक्टली मतलब एकदम क्लियरली बताता है वो चीज़ कहाँ लोकेट, मतलब कहाँ है। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब बोल रहा है कि 4 मेन डायरेक्शंस का नाम क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हाउ डू वी फाइंड देम, हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें। द डायरेक्शंस इन विच द सन राइजेस इज द ईस्ट। अब देखो जहाँ से सन उगता है वो डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। जहाँ सन सेट होता है, मतलब जहाँ से सन चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट। देखो इधर लिखा है ना, द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स इज द वेस्ट, वो। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के मतलब अपोजिट है, आमने सामने, ऐसा। मतलब अगर अपोजिट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अप डाउन, मतलब ऊपर नीचे, वैसे ही ईस्ट वेस्ट ये भी क्या है, अपोजिट है। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट द वेस्ट इज बिहाइंड अस। अगर हम ईस्ट को देखेंगे तो वेस्ट हमारे पीछे रहेगा। एट दैट टाइम द नॉर्थ इज टू आवर लेफ्ट एंड साउथ इज टू आवर राइट। और फिर हमारे लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और राइट साइड क्या आ जाएगा, सॉरी,
साउथ। ओके, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा नॉर्थ और राइट हैंड साइड में रहेगा साउथ। ये सन के सामने खड़े होके इस लड़के ने एग्जाम्पल आप लोग को बताया है। देखो अब ये लड़का सामने खड़ा है सन के, तो मतलब ये ईस्ट में खड़ा है। अगर अब पीछे इसका क्या हो जाएगा, वेस्ट। इस साइड इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा साउथ और इसके लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा नॉर्थ। ओके, आई होप आपको इतना समझा होगा। ट्राई दिस एक्टिविटी इन ओपन एट सनराइज, मतलब ये एक्टिविटी जो ये लड़के ने की है वो आपको ट्राई करनी है, पर अभी हम कहाँ कर सकते हैं ना, जब एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो आप लोग कर सकते हो ये ट्राई। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस बेटर, और ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा डायरेक्शंस को समझने में। ओके, देन अब चलो हम लोग ये देख लेते हैं, ये भी सीख ही लेते हैं अभी। फ्रेम दिस, अब हमें इसे फ्रेम करना है। अ लार्ज फ्रेम इज गिवन बिलो, नीचे एक बड़ा सा फ्रेम दिया है, मीन्स एक बड़ा सा ड्राइंग दिया है। योर हाउस इज एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम। द फ्रेम हैज़ अ येलो स्ट्रिप ऑन ईच इट्स फोर साइड फॉर राइटिंग द डायरेक्शन, और इसके चारों साइड स्ट्रिप से येलो कलर के दिख रहा है आपको, ये ऐसा। ओके, on which side of your house does the sun rise? This side is the east, in the yellow strip on the side of the house where the sun rise, right east. In the opposite side to the east, right west. North and south will be written in the remaining two strips. Think carefully when they would be and write डाउन द वर्ड्स इन द प्रॉपर शिप, मतलब इसमें बताया है कि आपको समझ के लिखना है। जहाँ आपके घर से मतलब दिखता है सन कहाँ उगता है उधर ईस्ट लिखो, और उसके अपोजिट साइड में वेस्ट लिखो, और बाकी का जो 2 स्ट्रिप्स है उसमें आपको नॉर्थ और साउथ लिखना है। ओके, और ये आपको बरोबर ध्यान से करना है। देखो इधर घर दिया है। ओके, तो अभी हमें ये समझना है चिल्ड्रन। सी, तो हमने ऊपर क्या देखा था, लेफ्ट साइड नॉर्थ रहेगा, तो अब हम पहले वही कर देते, तो हमारे घर का ये लेफ्ट साइड है। ओके, मतलब अगर हम वैसे इस साइड को खड़े रहेंगे इधर, मतलब अगर आप जहाँ देख रहे हो ना उससे अपोजिट साइड रहोगे ना, तो इस घर के मतलब इस घर के तरीके से आप खड़े रहोगे, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है। ओके, ये राइट। और मतलब अभी देखो चिल्ड्रन, मैं सामने से, अगर आपको मैं सामने से बता रही हूँ तो एक्चुअली में ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, बट इस घर के अकॉर्डिंग बताना है, एक्चुअली इस घर के अकॉर्डिंग नहीं, जहाँ आपका घर है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो आपको ही पता है। चलो तो भी मैं आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिए थे उस हिसाब से समझो। ये मेरा घर है। ओके, तो इधर मेरा ईस्ट है, सॉरी चिल्ड्रन, ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। तो मैं इस येलो स्ट्रिप में लिख दूंगी पहले लेफ्ट साइड में नॉर्थ, ओके, और राइट साइड में लिख दूंगी साउथ। ओके, अब ऊपर यहाँ मैं लिखूंगी ईस्ट, क्योंकि सन नीचे थोड़ी ना उगेगा, है ना, और इधर लिखूंगी वेस्ट। और ये आपको अपने घर के अकॉर्डिंग करना है। ओके चिल्ड्रन, ये तो देखो भले मेरे जैसे ही कर देना। ऊपर लिखोगे ईस्ट, मतलब हमेशा फिक्स है कि यहाँ ईस्ट ही आएगा, क्योंकि सन तो ऊपर उगता है, नीचे सन कहाँ मतलब कहाँ डूबता है, वेस्ट में, तो मतलब नीचे हमने पढ़ा था ना, एकदम ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, और राइट हैंड साइड होता है साउथ और लेफ्ट हैंड साइड होता है नॉर्थ। ओके, आगे का देखते हैं। इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर योर हाउस इन द राइट प्लेस, मतलब अब बोल रहा है इसमें कि ये फ्रेम में आपको दिखाना है कि कौन सी चीज़ें आपके घर के आसपास है। ओके, तो वो आप लोग अपने से कर लेंगे। नेबरिंग हाउस, मतलब अपने पड़ोसी का घर दिखाना है। वन शॉप नियर योर हाउस, अपने घर के मतलब कोई पास में दुकान होगी वो दिखाना है। एक पेड़ दिखाना है, एक रोड दिखाना है, और बस स्टॉप दिखाना है। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करना है, आपकी ये एक्टिविटी है।
नाउ सी व्हाट योर नेबरहुड लुक लाइक। अब बोल रहा है अब देखते हैं आपका नेबरहुड मतलब आपका पड़ोसी कैसा दिखता है। ओके चिल्ड्रन, आज के लिए बस इतना ही। और आई होप आपको समझा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे।